रात्रुत्था यो मरता स्मृति देहम विनायकम। जो प्रातः है दोपहर शाम को सोते जागते समय भगवान गणेश का आह्वान ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मनुष्य के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं रहता, वो कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाते। जात कर्म के समय पर, गर्भाधान के समय पर, यात्रा के समय पर, और क्या है, बड़े जदु युद्धे देवार्चने सो। अपनी दुकान का शटर खोलते हैं, भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर के अंदर प्रवेश कीजिए, फिर देखिए कि कैसे व्यापार फैल होता होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है ना, यात्रायाम च बड़ी जद्दो युद्धे देवार्चने सुबह। यात्रा करने को जा रहे हैं तो यात्रा में दिशाशूल होता है, कभी कभी यात्रा में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बद्रीनाथ जैसी जगह के लिए जाने के लिए लोग बड़े पंचांग देखते हैं, लेकिन ये बड़े आनंद की बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। हनुमान जी के 12 नाम लेकर के, गणेश जी के 12 नाम लेकर के और नारायण कवच के मंत्र का 5 बार उच्चारण करके यदि कोई यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा सफल ही होगी। इसलिए 12 नाम विनायक के याद कर लीजिए, गणेश जी के 12 नाम याद कर लें। यात्रायाम च बड़े जद्दऊ। कोई सामान खरीदने के लिए व्यापारी जा रहा है, सामान खरीदा गया उसमें लाभ ही हो, घर से गणेश पूजा करके जा। बच्चे दुकान पर जा रहे हैं, नहा धो करके भगवान गणपति को ध्यान करके आपका व्यापार इतना बढ़ेगा। मैं आपका व्यापार बढ़वाना चाहता हूँ भगवान को प्रार्थना करके, इसलिए क्योंकि आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका काम धाम बढ़ेगा, आपके पति की सैलरी बढ़ेगी, तभी तो आप खूब गौ माता के लिए सहयोग करेंगे। तो इसके लिए मेरी बहुत प्रार्थना रहती है भगवान को। और जब भी मैं किसी के घर जाता हूँ तो उसके मंदिर में धूप लगा के प्रणाम करके कहता हूँ, हे प्रभु, इस घर का आदमी जितना कमा रहा हो उसकी आवक उससे ज़्यादा कर दीजिए। मैं सत्य इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मैं निवेदन करके आता हूँ और उसका असर, उसका फल भगवान सुनता है। वो सुनता है इसलिए तो हम उसको सुनाते हैं, यदि वो नहीं सुनता होता तो हम क्यों सुनाते उसे। 12 नाम बिल्कुल पानी की तरह याद कर लीजिए, और जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो यात्रा में गणेश जी के 12 नाम लीजिए चलते समय, अपनी दुकान पर, ऑफिस में, कहीं भी आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस समय वाणिज्य दऊ, व्यापार लोग, वाणिज्य कमाने वाले लोग, उस समय भगवान गणपति के ये 12 नाम लें। युद्ध है, यहाँ तक कहा गया कि आप युद्ध के लिए आप चले हैं। कोई फौजी, कोई घर से जाता है, बंदूक कंधे पर डालता है, कमर में बेल्ट कसता है, उसे भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश उसे युद्ध में दुश्मन के सामने पराजित नहीं होने दे। एक अद्भुत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी मराठा के अद्भुत राजा हुए, माता जीजाबाई ने उन्हें जन्म। माता जीजाबाई भगवान गणपति की परम भक्तानी है। उस नारी की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये बच्चा गर्भ में पल रहा था तो माता जीजाबाई ने 9 महीने में संपूर्ण महाभारत पढ़ा था, और उस महाभारत को माँ के उदर में सुन पढ़ करके छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। समर्थ गुरु रामदास जिनके गुरु थे, यवनों के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मलेच्छों के साथ में, मथुरा की बात है, और ऐसा लग रहा था कि आज बड़ी जोर से यवन हावी हो जाएंगे। उसी समय छत्रपति शिवाजी ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया और उसी समय भगवान गणेश प्रकट हो गए। मथुरा के पास एक जयसिंहपुरा नाम की जगह, कभी आप जाएं उन गणेश जी का दर्शन कीजिए जो छत्रपति शिवाजी के स्मरण में प्रकट हुए थे। छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत गए, मलक्ष पराजित हुए। तो भगवान गणेश तो ऐसे, इनके बिना तो कोई काम बन ही नहीं सकता।